पहले से मुतल्ली से काढ़ो, पूरे मुसलमानों की बेइज्जती। नास्ती के हिसाब को से भी खबरा मजारा नहीं थे, ये गलाटे पंचायत अभी नहीं थे। इनके बाप दादा भी गुजर गए, हमारे बाप दादा भी गुजर गए। अब नवे ये पुराने खबरां को चुना था सो मारते थे सो, अब पैंटा मार ले कोई ना। ये मजारा कर को बैकान से लेको, बच्चान से लेको, खैर कौम से लेको, पूरा ठगाना सीख लेको, पैसे कमाने का रास्ता बना ली। 1 रुपया फायदा नहीं। वो बन को क्या हुआ को बोले तो यानी कि 4 साल हो गया। वो बनने के टाइम पर बहुत अच्छा था, जमात से बहुत अच्छा था उन्हें से रसूल बन को होकर भाड़े आना लगे, यानी कि 2-3 साल से शुरू हो गया था इत्तेफाक, हमारे जमात के ऊपर इत्तेफाक शुरू हो गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। मास्ती में 16 दिसंबर को वक्फ बोर्ड की जायदाद पर कायम एक कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह मौलाना शाफी सादी के हाथों किया गया। इफ्तिताह के मौके पर मुकामी अवाम ने मौलाना शाफी सादी से इस कॉम्प्लेक्स के इंतजामात और मुतवल्ली से मुताल्लिक सवालात उठाए। मौलाना शाफी सादी के रवाना होने के बाद इलाके में कशीदगी बढ़ी और मारपीट के वाकयात भी सामने आए। इस मामले की इत्तिला मिलते ही सदा इत्तिहाद के फाउंडर मुजाहिद अली बाबा मास्ती पहुंचे, जहां इन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया और जामिया मस्जिद अहले हदीस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजाहिद अली बाबा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यह मामला अहले हदीस और सुन्नी हजरात के दरमियान इख्तिलाफ का नहीं, बल्कि पूरे गांव का मुतवल्ली रसूल के खिलाफ मुश्तरका एतराज है। मुजाहिद अली बाबा ने बताया कि गांव वालों का इल्जाम है कि मुतवल्ली रसूल कब्रिस्तान में बाज गैर मुनासिब और गलत सरगर्मियां हत्ता के जादू जैसे काम कर रहा है, जिसमें अहले हदीस, सुन्नी और दीगर हजरात ने नाराजगी जाहिर की। गांव वालों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यहां इस कॉम्प्लेक्स का तकरीबन 4.5 साल से किराया वसूल किया जा रहा है, लेकिन इसका बाकायदा इफ्तिताह इतने तवील अरसे बाद किया गया, जिसकी असल वजह अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी। गांव वालों का कहना था कि मुतवल्ली रसूल की वजह से गांव में शदीद इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं, जिसका असर अहले हदीस और सुन्नी हजरात के ताल्लुकात पर पड़ने की बात की जा रही थी। बताएं बाबा जी, आज जो है आप मास्ती पहुंचे हैं। एक फार्म से जो है यहाँ से एक बहुत बड़ा मसला निकला था कि वक्फ की मिल्कियत को लेकर जो है तो अहले सुन्नत वल जमात और अहले हदीस वल जमात में जो है नाइतफाकियां पैदा हुई थी और ये पूरे कर्नाटक में गलत पैगाम जा रहा था। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ का जायजा ले हैं। आपके साथ जो है अहले हदीस वल जमात के भी साथियां मौजूद हैं और सुन्नी जमात के भी जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा और हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब सबसे पहले मुझे इतला मिली कि भाई मास्ती के अंदर जो है सैयद रसूल जो हैं हकीम साहब, उनके ऊपर एक तरह से जो है अहले हदीस जमात की तरफ से एक ज़्यादती हुई, मारपीट हुई, उसके वास्ते हमें बचत करने के वास्ते हमें भी ज़रा जो है अपने हाथ पे चलाए बोल को। खैर वो चलता था और जो जितना भी रियासत के अंदर और बाहर जो शहर में हमारे स्टेट के अंदर जो बात फैल रही है, जैसे कि अहले हदीस और सुन्नी जमात में बहुत बड़ा तफरीका पड़ चुका है। अब ये फिक्र थी तो इस वास्ते जो इससे पहले जो है हमारे असलम खान जो है नाजिम आला हैं इनके कर्नाटक गोवा के जमात अहले हदीस के, उनको मैं बोला कि क्यों बोला तो उन्होंने भी सदा इत्तेहाद का हिस्सा है। तो मैंने असलम खान से बोला तो असलम खान बोला मैं बात करता हूँ बोल के, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है, वरना उनको मैं साथ में लेके आता था। अब यहाँ आने के बाद जो है मुझे टाइम नहीं मिला, ज़्यादा जो चर्चा हो गया, ज़्यादा अखबार वीडियोस आ रहे हैं और जितने दरगाहों के मानने वाले, खानखाहों के मानने वाले, उनके अंदर एक तरह से नाइत्तेफाकी हो रही थी और नफरत हो रही थी कि अहले हदीस और ये सुन्नी जमात, इस बारे में ये देखने के वास्ते हम आए थे। आने के बाद जो है माशाअल्लाह यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह भी जाना हुआ और वहाँ की हालत को भी समझने का मौका मिला और यहाँ के जिम्मेदारों से जो बातें मालूम हुई, इनका किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, वो जो चाहे उनकी जगह कुछ भी कर सकते हैं।
हाँ, इतना जरूर सामने आया, 2 मरतबा वो मुतवल्ली रह चुके हैं, तीसरी मरतबा भी वो बनने जा रहे थे। हम लोगों का ये एतराज था उन्हीं के खानदान में कोई दूसरा बने। और दूसरी शिकायत क्या थी, वहां पर जो है औरतों को दूसरों को लेकर के आया कर जो वहां नींबू पलीता ये असरात इस तरह की जो हरकतें हो रही है उसे वो मना करने के लिए बार बार उनसे गुजारिश कर रहे थे। ये हमारे सामने आया और आज तक इतने सारे खरिये होने के बावजूद हमें इत्मीनान से यहाँ हिंदू मुसलमान और अहले हदीस और सुन्नी जमात सब एक साथ मिलकर के चल रहे थे। अब एक तरह से ये जो हादिसा हुआ इससे ये मालूम हो रहा है कि भाई क्या आपस में ये दोनों सुन्नी और अहले हदीस बल्कि जो मसला पैदा हुआ है गैरों में एक तरह रॉन्ग मैसेज जा रहा है। ये समझने का मौका मिला, इस वास्ते यहाँ के लोगों से मुलाकात करने आए। मालूम हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो कुछ हो गया है जरी सी नाइत्तेफाकी वही औरतें वो जो पलीते वलीते जो है इससे नाइत्तेफाकी थी। और वक्फ बोर्ड के अंदर इन्होंने शिकायत भी करी कि 1.5 साल से कि यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर डालें, तो उन्होंने भी वहाँ से एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं डाले, उसका भी एक शिकायत मिली। और दूसरा, जब यहाँ पर वक्फ बोर्ड से शाफी सादी आया था तो आने के बाद गौ वालों को इत्तला नहीं मिली कि यहाँ पर क्या हो रहा, बल्कि एक नाराजगी सामने आई। उनका ये गिला था कि भाई हमें 4 आदमियों को लेके जाते तो क्या बुरा था, हमें भी मालूम होता था क्या हो रहा है। बस ये मालूमात करने के लिए 2 आदमी हमारे यहाँ से गए तो उसमें जो है बात से बात बड़ी, हाथ पैर सब चले, ये बात हमें सुनने को मिली। तो यहाँ पर जो है ये मस्जिद जो है अहले हदीस जमात की है। वो हमारा हकीम साहब जो है, अगर आप ज्यादती करें तो मैं इस मस्जिद को ताला लगा दूंगा, इस तरह से बातें होने से और ज्यादा जो है ये एक नफरत का जो मामला है वो आगे आया है। बस ये देखने को मिला। अब यहाँ पर अहले हदीस से जिम्मेदार सेक्रेटरी साहब हैं, मेंबर साहब हैं और यहाँ के चेयरमैन भी हैं, साबिक चेयरमैन और मेंबर भी हैं, और यहाँ अहले सुन्नत वल जमात से मुतवल्ली है। आप इनसे जरा बात करके आप अपनी बात करें। नाम बोलो, तुम्हें क्या है वो बोलो, मसला क्या है मास्ती का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एम ए शौकतुल्लाह बेग है। मैं ग्राम पंचायती माजी प्रेसिडेंट हूँ, यानी कि अब पंचायत का मेंबर हो गया, यानी कि मस्जिद में मेंबर हूँ मैं, यानी कि 40 साल से भी मस्जिद में मेंबर हो गया हूँ। हमारी जामे मस्जिद अहले हदीस है। ये अहले हदीस मस्जिद में हमारे करीबन सत्तर 70% आदमियां जो मासी में हैं वो अहले हदीस जमात के हैं। माए मासी टाउन के अंदर हमारे में जो रसूल जो है वो भी हमारे अहले हदीस का है, और उनके वालिद और उनके दादा और उनके बाबा पूरे अहले हदीस वाले हैं, वो भी अहले हदीस में है। हमारे जोड़ का हमारा छोटा लड़का है, वो हमारे जोड़ में आता भैया करके बोल के, भैया मैं हमारे ऐसा है, हमारा 4-5 जने हमें ये वहीं हकदारा ही वहाँ खबरस्तान के, मुझे बख्शू क्या भी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है वहाँ, क्या किसी चीज़ का भी मदरसा बना तू, मैं बेगा का मदरसा बना तू, बेगो बच्चा का मर्दबाना का मदरसा बना तू, इन्हें वहाँ क्या भी करने दे रहा नहीं से। पहले का जो है मुतवल्ली बख्शू करके, यानी कि 15-20 साल से 30 साल से था बख्शू मुतवल्ली होकर वजह से, उन्हें क्या भी नहीं कर रहे 30 साल से। वहाँ एक हमारा बोर्ड से अपना फंड पैसा मिलता है, मदरसा बनाया जा, वहाँ बैकों का मदरसा बनाया जा, एक शादी महल बनाया जा, हमें मंजी सहूलत, हमें वो खानदान वाले हम ना वो तुम्हें साथ देना जमात वाले, हम ना तुम्हें, हमें तुम्हारे पूरे काम इंशाल्लाह गोएंगे वास्ते, अच्छा होने के वास्ते, गरीबों को अच्छा होता है, हमना अच्छा होता है, हमारे जमात को अच्छा होता है, ऐसा करना भैया। बोलो मेरे से बहुत सुलूक करता था जोड़ में उन्हें, अरे बच्चा है ना ऐसा पूछ ले रहा है, बख्शू तो वो क्या भी नहीं कर रहा है, बकबोर्ड से तो बल्ला का फंड मिल रहा है, ला के वो इस्तेमाल नहीं कर रही, हमें मुसलमानों होकर भी हमारे मुसलमानों का वक्फ बना को है, वो चीज हमें इस्तेमाल नहीं कर रही ना, हो ना बख्शू क्यों ऐसा कर नहीं करना, जैसा टाइम वेस्ट कर ले जा रहा है, क्यों ये कर बोल को हमारे दिमाग को भी बात है। वो बात आने के बाद क्या हुआ और बोले तो अच्छा भाई रसूल तू बनना चाह रहा है, नहीं तुम्हारे जो तुम्हारे 5-6 घर वाले जो है उसके वहां हकदारा, तुम्हें मिलो बात कर लो, तुम्हारे में कौन होना तुम्हें बात कर ले को, तुम्हें कोई भी एक मुतवल्ली हो, हम अच्छे काम करो, बुरा काम नहीं करना है।
चिच्चा सलीम चिच्चा करके कहीं बख्शू करके हैं और रसूल नहीं उन्होंने ये घराने वाले उन्होंने ये घराने वाले उन्होंने थे उसमें मैं ये बच्चा को पूछ लिया हमारे से मगर ये मस्जिद में नमाज पढ़ता था उन्हें उनके बाबा चिच्चा दादा सब नमाज यहीं पढ़ते थे नमाज पढ़ते थे वो हमना भी खुशी हुई अरे बच्चा करतूम बोल को जा रहा है करें देकर को बोल को अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्या कि वक्त बोर्ड से ये करे उनका सुलूक थे वालेकुम उनका सुलूक था वक्त बोर्ड से और रख ले काम कर ले का तुम बोल को उनका चेंज हुआ मुतवलिज का इसे अब्दुल रसूल को 6 या 7 साल पहले से दिए जो 2 साल हमारे को क्या भी तकलीफ नहीं 2 साल हमारे को क्या भी तकलीफ नहीं हमारे मिलने को जुलने को था हमारे में एक बात क्या हुआ हमारे को एक कमिटी को बना को वो दुकाना बनाना भाई उसका आमद नहीं आचे खबरस्तान को देंगे इंप्रूवमेंट करेंगे डेवलपमेंट करेंगे बोले का भाई अच्छा काम करो बाद में वहां घर बना तो उनको बोला जमात नहीं बनाना घरा नहीं बनाना खबरस्तान के अंदर घरा नहीं बनाना डेवलपमेंट का जो दुकान बना नहीं बना लो को बोला नहीं वहां में वो सामान आए रख लेना ना भैया और बोल को मेरे से गुजारिश किया उन्हें भैया तुम्हें बोलो जरा वहां की जमात है वहां तकलीफ देती वो घरा नहीं बनना और बोल को घरा में बन ले तो वहां सामान रख लेती खाली वहां वैसा नहीं वो हुआ के बाद जो मऊत मले को जाती वहां बारिश की वहां रख लेने के वास्ते बना ले तुम भैया को बोलिया हिसाब खाने भी वो भी अच्छा भी बना ले अच्छा काम खराब काम क्या भी नहीं है कर ले वो अच्छा काम कर ले बिल्कुल उसे इजाजत दी है वहां बनाते बनाते क्या और बोले तो वहां नाजायज काम शुरू हो गए अब गैर कौमा ही बुलाने कर आते तुम्हें टाइम दिए तो एक लहजा तुम अब नहीं और एक टाइम तुम्हें दिए तो गैर कौमा कितने अजमियां के पास गांव के अंदर ना इत्तिफाकी ये करती वो करती हूँ कितने पैसे लेकर उनकी जबान से बोलने करा तुम्हें जो गैर कौमा औरत और मर्द बने हैं जितने पैसे हमें तो ये करता हूँ वो करता हूँ तावीज़ाम बन को उसे भेज को ये कर को नाजायज कमा वो सब नहीं करने के कमा जो हमारे मुसलमान हिंदुआ में बदलाव की पैदा हो रही है मुसलमान ऐसा गलत कर रही है ऐसा पैसा खा रही है हमारा क्या भी हमारी तबियत ठीक नहीं हो रही अच्छे नहीं हो रही है बोल को हमारे में यहाँ 11वीं 12वीं ये और बोल को मासी के अंदर कौन भी नहीं करे 11वां 12वां कौन भी नहीं करे जाते वहां ये था हुजूरान के खबर थे जाते वहां उनके ऊपर कौन उसके ऊपर ये करने वाले उनको सलाम करते आते वहां से दुआ पढ़ लेकर आ जाते उससे हमारे तकरार क्या भी नहीं है जाते आ रही बोल को ये ने वहां सवार को ये कर को वो कर को ये जादुआ मंत्र मांगे ये रकम से जब करना लगा वो हमारे जमात बेजार पैदा हुई नहीं भाई रसूल ऐसा नहीं करने की चीज अगर बोल को उनके भाई उन सब थे पूरे भाइयां बेंगलुरु में ही उनके भाइयां पूरे यहाँ अंदर मस्जिद के अंदर बैठ को भैया उन्हें नाजायज का मांगा भी कराया तो हाँ जैसी भी मैं तोड़ता हूँ जो कर रहे काम उसमें जैसे भी मैं निकालने कराता हूँ को रसूल के खुद भाइयां मस्जिद में हमारे मौली साहब के सामने यहाँ उनके खानदान वाले वो उनको मजहब उनके चिच्चा सलीम चिच्चा कर को उनके सामने भी उन्होंने ये वादा कर को ही मैं नाजायज का माह नहीं करता अरे मैं हमें तोड़ाती भैया हमें तोड़ाती हूँ क्या करता है गलीज का माह नहीं का माह करने के लिए वो हमें निकालती उसके भाइयां मस्जिद में बैठ को वादा करे थे ना भाइयां करे ना रसूल सीधा हुआ हमारे बोल को हमें बस होगा ये जमात का उन्हें ये जमात का चद्दर चढ़ाना होता है संदल होता है इसमें क्या तुम्हारा ऑब्जेक्शन है नहीं हमारे में संदल के समय वहां नहीं कर रहा हमें हमें क्या देखे नहीं हमारा आड़ा क्या हमने है हमारा क्या भी वो चीज में हमें वो देखे से नहीं वो संदल चढ़ाना हो गया हमें मालूम भी नहीं होता हमें देखे भी नहीं वो जगह में क्या भी नहीं था वो जगह में जो खबरस्तान की जगह में हमारे बड़े जो दफन कर को ही वहां शायद 1000 1500 आदमी दफन करी हमारे बाबा हमारा अम्मा पूरे अंगू बड़े अंग गाँव के बड़े अंगू छोटे अंगू सब बच्चे सब भी दफन कर को ही वो जगह के ऊपर तो हमें हमारे आंखों से वो सब नहीं देखे वो हमें ये इन्हें रसूल ये रसूल की तरफ से ये 2 साल से नहीं 2-3 साल हो गए 2-3 साल से रसूल जब भी ये मंत्रुमा पढ़ने का तावीज़ा मंत्रुमा पढ़ना कब शुरू कर वो टाइम से ये सब शुरू हुआ वहां यहाँ अब एक दरगाह है दरबार अली साहब के घर वाले नवासा चुने उस दरबार एक दरगाह है वहां उन्होंने क्या ही करते थे वो उनके घर वालों क्या कर लेते हमने क्या जरूरत नहीं है उसमें जाने वाला जाते रहना रहता है हमारा क्या भी उसमें उसूल नहीं उनका काम गांव के अंदर क्या भी नहीं चलता था वो सब भी हमने वो चाहते थे हमें सलीम को ऐसे रसूल को देख भाई तू हमारी जमात आ मस्जिद में नमाज पढ़ तू हमारी जमात का आदमी मैं रो
डेवलप करती बिल्कुल लिया ना वहाँ दुकान और बनी वहाँ डेवलप करी कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं, 1 रुपया फायदा नहीं। वो बन को क्या हुआ को बोले तो यानी कि 4 साल हो गया। वो बनने के टाइम पर बहुत अच्छा था, जमात से बहुत अच्छा था उन्हें से रसूल बन को होकर वो भाड़े आना लगे, यानी कि 2-3 साल से शुरू हो गया था इत्तेफाक, हमारे जमात के ऊपर इत्तेफाक शुरू हो गया। भाड़े से कम से कम 1 लाख रुपए भाड़े आती महीने को ना। एक ईदगाह के वास्ते में, एक खबर के वास्ते, गरीबों खबर, एक चपड़ी, एक गला खोदने के वास्ते, ये करने वास्ते किसी को 1 रुपया फायदा नहीं है। और गरीब और गरीब को 1 रुपया देखो फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, पूरा भाड़ा पूरा उन्हें से ले रहा है, पूरा भी उन्हें से कर रहा है। किस जो दुकान बने उनके साथ पैसा लेके नहीं, वक्फ बोर्ड से पैसे ले को ही लोन, वक्फ बोर्ड से लोन ले को, लोन के मुताबिक से पैसे ले को ही, यानी वक्फ बोर्ड की जगह वक्फ बोर्ड वाले थे। वक्फ बोर्ड की जगह हो, वक्फ बोर्ड की जगह करो, वक्फ बोर्ड ले को ही। पंचायत में भी परमिशन ले को देना, भैया दुकाना बनना को बोले, अरे हमारे मुसलमानों का खजाना भाई, पंचायत में मैं भी अरे लाइसेंस दे बाहर को, पीडीओ को गलाटा करके ले को दिया लाइसेंस से। हमारे में जमो भाई, हमारे में रहो भाई, देख भाई हमारा दुकाना का नको, हमारे को तेरा चीज नको, तो कमाता है किसी तो हमारा जरूरत नहीं है। यहाँ जो पहले से जैसा है वैसा रहने दे, खबरस्तान के अंदर। अब तुम्हें चाह रही क्या सब पूरी गाँव की हमें पूरा चाह रही क्या कहते इसके ना जाए। अब क्या बोलता है, मैं अहले हदीस नहीं को बोलता हूं, मैं अहले हदीस नहीं। अब वो नहीं मान रही वो उनका। हाँ नहीं, उन्हें बोलने की बात, मैं अहले हदीस क्या चाह रही पूरी गाँव बोला जा, मैं अहले हदीस नहीं, मैं नहीं जमता। उन्हें वो बात कब उन्हें हमारे से इस्तेमाल कर ले को, फायदा उठा ले को, कब उन्हें हमें अहले हदीस नहीं कर बोल को उन्हें बाजू होता है, तो उन्हें निकलना, उन्हें वो जगह पर नहीं रहना रहा, तो दो अमन नहीं रहता। उनके घराने वाले हैं, हमला न को, उनके घराने वाले हैं, उनके सलीम चाकर को हैं, उनके इसका नाम क्या भी मुजम्मिल करके हैं, उनके घर वाले हैं, उनको देन दे। हाँ, क्या मैसेज देना चाहती है गाँव में जो अमन कायम है, हाँ, बरकरार है, भाईचारे में मोहब्बत है, हाँ, इसे कैसा बरकरार रखना है? बस बरकरार रखने के लिए उन्हें चेंज होना, रसूल मुतल्ली से चेंज होना। रसूल मुतल्ली से चेंज हुआ तो उनके हमारे जमात वाले को जरूरत नहीं है, उनके घर वाले हैं, उनके घर वाले भी हमारे मिलको हैं, यहाँ नमाजा पढ़ती उन्होंने भी, उनके खानदान वाले हैं, उनके खानदान वाले को देन दे। उन्हें चेंज होना, उतना ही रसूल चेंज होना, मुतल्ली से उन्हें चेंज होना। और दूसरा साहब 2 बातें चाहिए। दूसरा क्या को बोले तो अब परसों ऐसा अच्छे मुतल्ली चेंज होना, और 2 टाइम में वो दुकान वाले बुलाना, वहां उन्होंने वक्फ बोर्ड से आती, वक्फ बोर्ड से उनको क्या बोलती, वहां दुकान वाला जो भाड़े को देखा है उनको बुलाता है, वहां अंदर रहे, ब्लॉक बैठा सोचे हमारा क्या तकलीफ है, क्या भाई क्या तो होंगे भाई, हमें सब किसी क्या, फिर बोलने कराता है। अब हमें पूरे किसी कर दुकान वाला बोलती, वहां उन्होंने वक्फ बोर्ड से निकल जाती। वो हमारा केस चल रहा है, हमारे पर सब केस है बेंगलोर में, वक्फ बोर्ड से केस चल रखा है, वो उसे मुतल्ली चेंज करना और बोल को। अब परसों हमें वक्फ बोर्ड में कोलार में बोले थे 1 महीना पहले जाको, मुतल्ली साहब चेयरमैन, क्या उनका नाम बोले सर, वक्फ ऑफिसर है, उनको रहमतुल्लाह को बोले थे, यानी कि इस बार तुम ऐसे टेम्पो हमने इंटीमेशन दो जमात वाले को, हमें गाँव वाले पूरे आती वहां, किससे क्या करना कैसे करना, हमारा तकलीफ क्या है सुनाती तुम ना बोल को। वक्फ बोर्ड से आ रही है बोल को मालूम हुआ परसों, हमारे मस्जिद के मुतल्ली और मेंबर 2 जने भी जाओगे थे यहाँ से, वो वीडियो है, देखेगी वीडियो, हाँ, वो जाको उनसे रहमतुल्लाह से जाको पूछे तो क्या हुआ, आई जो क्या साहब मालूम नहीं हुआ, हमारे अभी जमात वाले हैं, आगे उनसे एक स्टेटमेंट ले लो, जाओ तुम आगे पूछ रहे, तू कौन मारने वाला, तू कौन आने वाला, तू कौन पूछने वाला, आ रहे जा रहे, लड़ा लड़ी गलाटा शुरू हो गया। बस रहमतुल्लाह कुछ थे वहां थे, खाई हमें जाको, जब तक हमने फोन किया हमें भी गए वहां, जाते ही क्या समझ के रहे, कह रहे तुम सब कौन रहा, मेरे बाप का माल रहे, मेरी बाप की जगह रहे, ये खबरस्तान तुम्हारा खबरस्तान बना, दूसरी जगह बना लो रहे, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं, कौन भी मेरा बेटा ही क्या तू चप्पल को मार तू रहे, कतर डाल तू कुछ छोड़ता नहीं कर बोल, ऐसा चकड़ा कर नहीं भाई रसूल सब करना अच्छा नहीं कर बोलने से, मस्जिद को भी कुफल डाल तू जाको बोले, ऐसा जाग मस्जिद को फुल डाल तो ताकत हमारे बाप को पैदा होता, तुम बचा लो गया, इन्होंने मेरे बाप को पैदा हुए आ रहे, हमें बचा लेती को बोले रियाजुल्लाह शरीफ, हाँ थे उन्होंने भी बचा जा रहे, देख लेंगे हमारे सामने चली सब बात थे। बाद में पुलिस रिपोर्ट गया, पुलिस आएगी, हमको फोन करे, पुलिस भी आएगी, पुलिस से भी उन्होंने पूछे रहमतुल्लाह जो है वक्फ बोर्ड के, मस्जिद दे मैं नहीं तोड़ता, मस्जिद को फुल डालता नहीं बोलिया, बाद उनको पूछे मैं रहमतुल्लाह भाई तुम वक्फ बोर्ड से आको हैं,
बोला नहीं बोला उन्होंने बोला वो बात क्या हाँ साहब बोले मस्जिद खुला तुम बोले सही हमें दरगाह तोड़ने को बोले क्या तुम रहमतुल्लाह भाई पूछे नहीं हमें दरगाह तोड़ने को नहीं बोले तुम्हें उन्हें बोला रसूल मस्जिद मेरे बाप का जगह है कब्रिस्तान ये जो है मस्जिद को ताला डाल तुम बोले सही रहमतुल्लाह बोले कोई वो बोर्ड के वाले ऑफिसर ये सब चल को है बाद में उन्होंने थे मौलाना शाफी सादी उनसे भी मुलाकात हुई बातचीत करे उन्होंने अमन से अब हम हजरत बुजुर्ग कैसा बात कर रही उपाध्यक्ष स्टेट के कहते हैं ये ऐसा जैसा अमन से अमन चाहती हमें भी कैसा करना फिर उन्होंने भी ऐसा कि यार रकम से जजमान बोले वो रकम से इज्जत देखो इज्जत से बात करे खुशी हुई हमना सुकून हुआ और हमारे को अच्छा होना उन्हें चेंज करो साहब उनको भी के अमलनामा देखो ही लिखो अर्जी देखो ही मेहरबानी से तुम्हें भी हमारे भाई आंखों ही खुशी के बाद हमने अमन होना है गुम के अंदर ये खाली एक आदमी से दूसरे कोई आदमी से भी नहीं एक आदमी रसूल से तकलीफ पहुंच रही है मुसलमान की बेइज्जती हो रही है मेहरबानी से उसे एक हमना सहूलत हो जैसा गाँव में अमन से रहे जैसा कर को देना अल्लाह का तुम्हें बचा रखो अल्लाह हमने बचा रखो आमीन अस्सलाम वालेकुम मैं सुन्नी जमात का सदर हूँ मेरा नाम है सिराजुल्लाह बेग हमें यहाँ बचपन से ही अल्लाह के फजल से इत्तिफाक से ही हमें बचपन से देख रही रसूल के रिश्तेदार होंगे वालिद होंगे उनके ताया होंगे दूसरी जमात के होंगे यहाँ सभी मेहनत यहाँ व्यापारी आदमियाँ और हमें बचपन में गए तो वो जमाल चावली की एक मज़ार देखते हैं उसे चुना मार को रहता नहीं तो बेकार काटे रहते हैं यत्ता देख को ही हमारे मास्ती के हिसाब को से भी खबरा मज़ारा नहीं थे ये गलाटे पंचायत अभी नहीं थे इनके बाप दादा भी गुजर गए हमारे बाप दादा भी गुजर गए अब नवे ये पुराने खबरां को चुना था सो मारते थे सो अब पैंटा मार ले कोई ना ये मज़ारा कर को बैकान से लेको बच्चान से लेको खैर कौम से लेको पूरा ठगाना सीख लेको पैसे कमाने का रास्ता बना ली और यहाँ पहले से भी हमें सुन्नी जमात अहले हदीस कर को नहीं है हमें पहले से भी एक अच्छे में बुरे में शादी में दूसरे कामा में अल्लाह के फजल से हमें मिलजुल को ही इत्तिफाक से ही अच्छी हालत में ही अल्लाह अच्छा रखे हमें भी मरते दम तक ये चीज इत्तिफाक ये चाचापन रहा तो बस कर को हमें सोच रही इन्हों क्या करेंगे बोले तो ये जरिया बना ली चुना मारते थे इस खबरां को पैंटा मार को कर ली इनके बाप दादा भी इम्प्रूव करे नहीं मास्ती में भी मज़ारा का ये वलियां का नहीं दूसरी जगह देखते थे हमें ये खबरां ये मज़ारा ये वलियां के दरगाह कर को अब मास्ती में खास कर बना ले को तू मई कर को अरे तुरे करना बड़े छोटे की इज्जत नहीं सर का बात करना और मस्जिद को खुफुल डालना कब्रिस्तान में परमिशन ले लग दफनाना ये सब भी बोलना शुरू कर ले को गो में ना इत्तिफाकी करी पहले इसे बंदोबस्त करो ऊपर से क्या आर्डर लाको करना की करो पहले इसे मुतल्ली से काढ़ो पूरे मुसलमानों की बेइज्जती आपको 4 बार ये लड़ी हो को है 4 वक्त जिम्मेदारों को पूछने गए सुनको देखने गए सुनको मार को कला टकर को भेजा ये 1 2 4 जाको मारा खाले को आ रही खाली पूछने देखने जाको ऐसा सपट जाको मारा खाले कारी उन्हें मार डालना भाग जाना ऐसा कर रखा है पहले उसे मुतल्ली की उन्हें मेंबर की वहां का दरगाह का भिखारी की पहले उसे बंद करो मास्ती में भी रहती हैं 2 जोरों है उसके साथ ही यहाँ 1 3 रोज गुजारता है उसे कौन कावल हमें रहने होता है जी रहा है कि मर रहा है क्यों ना या ना इत्तिफाकी पैदा कर को लड़ाई कर को छोड़ डाले और हमारी जमात में अल्लाह के फजल से वो जमात ये जमात मास्ती के अंदर नहीं है क्या भी नहीं है पूरे इत्तिफाक से हमें ही